हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। देखिए, पिछले क्लास में 1.6 कराया था और ये बताया था आज मतलब और एक क्लास में ख़त्म कर दूंगा। तो यही लास्ट क्लास है इस टॉपिक का। फिर दूसरा चैप्टर में पढ़ाऊंगा यूनिट का। ठीक है, तो आज क्या पढ़ाऊंगा? आज पढ़ाऊंगा एरर कैलकुलेशन का 2-4 बाकी है, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन तीनों चीज़ ही पढ़ाऊँगा। इसमें बहुत सारी चीज़ है और इसमें मतलब इसके ऊपर भी है मेरा बंगाली मीडियम का वीडियो है। अगर कोई चाहे तो बंगाली मीडियम देख सकते हैं। वहाँ जाकर यूनिट एंड मेज़रमेंट, जो यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाकर जहाँ पे सब्सक्राइबर और जॉइन लिखा हुआ था वहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ लिटिल नॉलेज विद मुश्ताक, वहाँ टच करना। टच करने के बाद मेरा फोल्डर खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर यूनिट एंड मेज़रमेंट, वहीं से मिल जाएगा वीडियो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। एरर ऑफ मेजरिंग एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, अगर एरिया का मान लेते, एरिया, ठीक है, एरिया किसका ले लेंगे? एक तो स्क्वायर का, कितना होगा? A इक्वल टू स्क्वायर, जहाँ A क्या है? साइड। तो इसका क्या होगा? DA अपन A क्या होगा? देखिए इसका पावर कितना है? 2 है, तो 2DA अपन A। मतलब किसी एक स्क्वायर का साइड मेज़रमेंट करने का एरर ये हो सकता, तो उसका एरिया का एरर कितना आएगा? ये फ्रैक्शनल एरर इतना आएगा। मान लो ए का दिया हुआ A इक्वल टू 2 ± 0.2 मीटर, तो एरिया का कितना एरर आएगा, कितना परसेंटेज पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ये सर्कल का होगा तो क्या होगा? A इक्वल टू क्या लिखते हैं? πr²। ठीक है, अगर πr² लिखते हैं तो इस क्या करेंगे? DA अपन A इक्वल टू, ये पाई क्या है? ये वाला कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं, बचेगा यहाँ R, क्या होगा? 2dr/r। मान लो रेडियस का 1% है तो एरिया का 2% होगा, रेडियस का 3% है तो इसका कितना होगा? 6% होगा। सर्कल हो गया। अगर रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर मतलब ये वाला, मान लो इसका साइड A और इसका V, तो कितना होता है? पाई इक्वल टू क्या लिखते हैं? एरिया A इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, तो क्या होगा? DA अपन DA इक्वल टू DA अपन A प्लस DV अपन B। ठीक है, नोट कर लेना। अगर मान लो एक स्फीयर का पूछता है, स्फीयर क्या होता है? एरिया A इक्वल टू 4πr²। इसमें क्या होगा? R रेडियस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? DA अपन A इक्वल टू 2R, dr अपन R। अब वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम अगर इसका भी ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जैसे एक क्यूब है, एक इसका एरिया कितना होता है? एरिया इक्वल टू 6² होता है, तो ये कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पे, तो क्या होगा? DA अपन A इक्वल टू कितना होता? 2DA अपन A।
तो वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब का पहले ले लेते। क्यूब का वॉल्यूम कितना है, V इक्वल टू ए क्यूब होता है। इसमें क्या होगा, dV/V इक्वल टू 3dA/A। अगर स्क्वायर कर लेते हैं स्फीयर का, इसमें कितना होगा, देखो V इक्वल टू 4/3 पाई r³। इसमें तो ये सब कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, तो कितना होगा dV/V इक्वल टू 3dr/r। अगर ये 1% है तो ये कितना होगा, 3% होगा वॉल्यूम। अगर इसको ले लेते, क्या है, हॉलो सिलेंडर, इसका कितना होता है, V इक्वल टू कितना लिखते हैं, पाई r²h, जहाँ h क्या है, इसका हाइट, r क्या है, इसका रेडियस, r इसका रेडियस और h है ये वाला हाइट। तो इसमें क्या होगा, dV/V। देखो यहाँ दो वेरिएबल है, एक तो है r है और ये h भी है, दोनों वेरिएबल है। तो इसमें क्या होगा, देखो r का पावर क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 2dr/r। और ये क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो क्या लिखेंगे, प्लस dH/h। अगर ये मल्टीप्लाइड है तो ये लिख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है। तब इसका निकालेंगे एरर, फिर इसका निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे। हम लोग क्या कहा था, चाहे उसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, दोनों केस में क्या होता है, हमेशा एरर ऐड हो जाता है, नोट कर लेना। और भी है, अगर इसको भी ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम अगर ले लेते हैं V कितना होता है, यहाँ पे लिख दिया, तो करने की ज़रूरत नहीं है, जितना है, ठीक है। पहले ये देखना है कितना वेरिएबल कितना है, 1 2 3 कितना है, सिर्फ वेरिएबल को लेना है और बाकी को छोड़ देना। पावर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो ये वाला लिखा है A3 B4 C5, तो क्या लिखेंगे, और इसमें है एक के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, सब पावर है, कितना होगा, dA/A, यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये कितना है, पावर 4dV/B, प्लस इसका पावर कितना है, 5dC/C। तो मान लो ये कोई क्वांटिटी y है, तो इक्वल टू dy/y। तो मान लो इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ, इसका नहीं दिया हुआ, इसका दिया हुआ, तो इसको निकालना है। तो इन दोनों को जोड़कर इधर लाकर माइनस नहीं करना है, ठीक है, माइनस नहीं करना है, हमेशा प्लस करना है, ठीक है, नोट कर लेना। इसके बाद देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी, फायरिंग जानते हैं, फायरिंग, ये फायरिंग में सर्कल होता है, एक सेंटर, 2-3 राउंड होता है। एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी क्या है, अगर मान लो तुमको फायरिंग करने दिया है तो तुम एकदम यहाँ मिडिल पॉइंट में दे दिया, लगा दिया यहाँ पे, तो तुम्हारा एक्यूरेसी क्या है, बहुत अच्छा है। मान लो किसी का वैल्यू एक है, ठीक है, मान लो इसका लेंथ 4.85 है, इसका लेंथ एकदम एग्जैक्ट लेंथ है ये, और तुमको मेज़र करने दिया हो, ठीक है, तो मेज़र करके तुम बताया, मेजर्ड वैल्यू इसको बताया 4.83 बताया। तो देखो यहाँ 85 है और ये 83 है, तो बहुत ही नज़दीक है, मतलब एकदम एग्जैक्ट के पास आ गया। तो इसका क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छा है, गुड एक्यूरेसी। ठीक है, अगर इसका रीडिंग ऐसा होता है 4.73, तो क्या कहलाता है, एक्यूरेसी अच्छा नहीं है। मान लो फायरिंग यहाँ आकर लगा, तो क्या होगा, एक्यूरेसी अच्छा नहीं होता। जितना करीब, मतलब सेंटर पॉइंट में
जो लगाएगा उसका एक्यूरेसी उतना अच्छा है। ठीक है, इसके बाद मान लो तुमको 5 तीर दिया हुआ है, 5 फायरिंग करने दिया। ठीक है, फर्स्ट फायरिंग कहाँ, फर्स्ट फायरिंग यहाँ, सेकंड फायरिंग यहाँ, थर्ड फायरिंग यहाँ, फोर्थ फायरिंग यहाँ, 5 यहाँ, ऐसे लगा दिया। तो देखो ये वाला तो बहुत प्रिसीजन अच्छा है, लेकिन एक देखो पहले सर्कल में और दूसरा सर्कल में मतलब दूर दूर है। कैसा है, मान लो ये वाला रीडिंग तुम 5 बार मेजर किया, फर्स्ट टाइम कितना आया, एक आया 4.95, एक आया 4.70, एक आया 5.00, एक आया कितना 4.90 और एक 4.65। इतना रीडिंग आया 5 रीडिंग में। तो देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ये रीडिंग दोनों में अंतर है, इसके साथ बहुत अंतर है, इसके साथ भी बहुत अंतर है, इसके साथ भी बहुत अंतर है। मतलब जो रीडिंग लिया है उन सब में क्या है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत डिफरेंस ज़्यादा है, तो प्रिसीजन अच्छा नहीं है। मतलब ये जो रीडिंग जितना करीब करीब आएगा उतना प्रिसीजन अच्छा है। अगर ये रीडिंग ऐसा होता है 4 पॉइंट, मान लो ये 70 आया, 70 कोई इंस्ट्रूमेंट का फॉल है, और एक है 4.71, 4.69, 4.70, 4.71 ऐसा आया। सब रीडिंग क्या है, एकदम करीब है, मतलब 0.101 डिफरेंस है, तो इसका प्रिसीजन अच्छा है। ठीक है, ये इसका प्रिसीजन अच्छा है, इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। और एक्यूरेसी क्या है, एक को मान लेंगे क्या है, अगर इसका 4.85 है और निकाल दिया 4.83, अगर इन दोनों बहुत ही अच्छा है, मतलब डिफरेंस बहुत कम है तो गुड प्रिसीजन है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है, अगर डिफरेंस कितना होता है 4.70 वैल्यू आता तो ये डिफरेंस बहुत हो गया, ये एक्यूरेसी अच्छा नहीं है इसका, मतलब इसका परसेंटेज ऑफ एरर ज़्यादा है, इसका परसेंटेज ऑफ एरर कम है। परसेंटेज ऑफ एरर कम है तो प्रिसीजन एक्यूरेसी अच्छा है, और परसेंटेज ऑफ एरर ज़्यादा है तो प्रिसीजन एक्यूरेसी खराब है। और क्या बताया, ये रीडिंग अगर बहुत सारे रीडिंग लेते हैं, इन सब रीडिंग में अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है तो अच्छा प्रिसीजन नहीं है, अगर डिफरेंस बहुत ही कम मतलब एकदम सब नज़दीक आता है तो ये गुड प्रिसीजन है। तो क्या है, लिख लेना प्रिसीजन क्या है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट कंपेयर टू द डिजायर्ड वैल्यू। मेरा कितना वैल्यू कितना आना था, ये डिजायर्ड वैल्यू कौन सा था, ये 4.85, ये था क्या, डिजायर्ड वैल्यू। जो एग्जांपल मैंने लिया था, तो मेजरमेंट ऑफ कंपेयर, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस कितना अच्छा है, एकदम करीब है, उसे कहलाता है एक्यूरेसी। ठीक है, ये नोट कर लेना। और क्या है, प्रिसीजन, जो प्रिसीजन बताया मैंने, जो डिफर करता है बहुत ज़्यादा, जैसे क्या बताया 4.75, 4.90, 4.95, 5.00, या मान लो 5.05 आया। अगर इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो क्या है, इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है। तो प्रिसीजन टेल्स अस टू व्हाट resolutions or limitation limit the quantity is measured। ठीक है, तो यहाँ सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है, जो समझा है मैंने, कितना करीब है रीडिंग। देखो, कंसिस्टेंसी मीन्स इफ द सक्सेसिव रीडिंग आर इफ द सक्सेसिव reading are taken for output of an instrument
then for a given input will not differ, then the given input will not differ, अलग नहीं होगा, जितना करीब होगा उतना अच्छा प्रिसिशन होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। ये क्वेश्चन में पूछेगा सिर्फ किसको कहलाता है, प्रिसिशन किसको कहलाता है और एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मतलब क्या समझते हैं ऐसे। तो हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं जिसका परसेंटेज ऑफ एरर, परसेंटेज ऑफ एरर यानी लार्जर एरर इज बैड प्रिसिशन, सी स्मॉलेस्ट percentage of error, good precision, good accuracy। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट देखो, पहले देखो ये समझ लो 3.5 एक रीडिंग आया और एक 3.50। ठीक है, दो लड़का को दो स्क्रू गेज दिया हुआ, स्क्रू गेज जो प्रैक्टिकल में कराया था। ठीक है, और एक ने बताया मतलब दो स्केल, स्क्रू गेज छोड़ दो, दो स्केल दिया, कोई एक स्क्रू गेज हो सकता है, एक स्लाइड कैलिपर हो सकता है। तो मैंने इसका वैल्यू निकालने दिया, दोनों एकदम बहुत सही तरीक़े से निकाला और एक सेम निकाला। एक क्या है 3.5 और 3.50। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब ये रीडिंग देखकर इंस्ट्रूमेंट को क्या पता चलता है। मान लो ये वाला एकदम एक्यूरेट, मतलब ये जो लिखा है सब सही है, दोनों सही है, ये वाला रीडिंग सही है, ये रीडिंग सही है, तो इंस्ट्रूमेंट को देखकर क्या पता चलता है। देखो इसका डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, मतलब मान लो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.1 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मतलब इसका स्केल का जो ये वाला एक ही पॉइंटर है और ये पॉइंटर है, इन दोनों पॉइंटर के बीच में डिफरेंस कितना है 1 मिलीमीटर। मतलब सबसे छोटा 1 मिलीमीटर हम मेज़र कर सकते हैं इस स्केल से। ये जो स्टूडेंट जो स्केल यूज़ किया, और इसको देखकर क्या पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब ये रीडिंग कितना हो सकता है। देखो 3.51 हो सकता है, 3.52 हो सकता है, 3.53 ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्या है, इसका लिस्ट काउंट कितना आया, लिस्ट काउंट देखो 0.01 सेंटीमीटर। मतलब क्या है 0.01 मिलीमीटर। मतलब ये दोनों जो स्केल का है, ये दोनों पॉइंटर का बीच डिफरेंस कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो इन दोनों स्केल में कौन सा वाला सबसे एक्यूरेट रीडिंग निकालेगा, सबसे एक्यूरेट रीडिंग कौन सा मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें सबसे एक्यूरेट मिलेगा। कैसे देखो दिखा देते हैं यहाँ पे। मान लो ये 3, ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये 3.6। ठीक है, इधर भी है। तो जिसका लेंथ मेजर कर रहा हूँ वो ऐसे आया, ऐसे मान लो ऐसे आ गया। तो ये रीडिंग कितना है 3 है, ये 3.5 है, इतना आया, ये 3.5। तो ऐसे आया तो ये लिख दिया 3.5 है रीडिंग। लेकिन यहाँ देखो
इतना एक्स्ट्रा है, ये वाला कौन मेजर करेगा, कौन लेगा? क्योंकि ये रीडिंग को ये स्केल से जिसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, दोनों का बीच डिफरेंस है 1 मिलीमीटर, इस रीडिंग को कभी ये नहीं लिख सकता है 3.6 भी नहीं लिख सकता है, और 6.5 भी नहीं लिख सकता है, और 3.55 भी नहीं लिख सकता है। इसको लिखना है क्या, आइदर 3.5 और 3.6। 5.5 और 0.6 के बीच में कोई रीडिंग नहीं लिखना है। अगर लिख दिया गलती से तो वो जो टीचर है वो काट देगा, ठीक है। अगर कोई अच्छा टीचर है, अगर पता से उसको मालूम है इसका लिस्ट काउंट 1 है, तो ये रीडिंग अगर मान लो इसको देखा ये तो एकदम मिडिल में हो गया, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 3.55 लिख देते हैं, तो तुरंत यहीं पकड़ेगा और इसको काट देगा रीडिंग को, ठीक है। तो यह इतना एक्स्ट्रा मेजर नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ये वाला स्केल लेंगे तो क्या होगा, इसको पकड़ लेंगे, मतलब ये रीडिंग कितना होगा 3.50, या मान लो ये आ गया 55, तब अगर लिखेंगे इसका रीडिंग 3.55 है तो ये होगा सही, ठीक है। अगर लिस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये वाला रीडिंग टीचर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर ये रीडिंग दिया, ये लिस्ट काउंट लिखा है और रीडिंग ऐसे लिखेंगे तो टीचर ज़रूर पकड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया दोनों रीडिंग का अंतर, ठीक है। इसका क्या बताया, लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, और इसका लिस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर कैसा है, देखो वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 3 है, ठीक है, इधर भी है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है, ऐसा है। तो इसका रीडिंग कैसे लिखें, ऐसा है। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5, तो ये रीडिंग क्या लिख सकते हैं 3.5, थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए कोई लड़का लिख दिया स्टूडेंट 3.6, किसने लगा 3.5, कुछ लड़का लगा 3.6, दोनों सही है। मान लेते रीडिंग मतलब इंस्ट्रूमेंटल जो लिस्ट काउंट है उसके हिसाब से सही है, ठीक है। तो बात आता है इसका, देखो ये वाला रीडिंग 3.5, अगर इसको 1000 बार रीडिंग लेना है तो ये वाला रीडिंग सेम रहेगा 3, सिर्फ ये चेंज होगा, किसी लिखेगा 5, कोई लिखेगा 6, कोई लिखेगा कि 3.7 लिख सकते हैं। तो ये वाला हो गया क्या, ये डिजिट क्या है, अनसर्टेन है, ये डिजिट अनसर्टेन है। मान लो इसका रीडिंग किसका है 3.50, दुकान में शायद सामान खरीदने जाते हैं, मान लो चीनी ले लिया, कितना है 3 kg चीनी लिया, तो उसमें देखना 3 के बाद ये 2 मतलब 1 मिलीग्राम भी मेजर कर सकते हैं, 1 ग्राम। तो ऐसा आया 3.002, ऐसे लेते हैं ना, दुकान में जाकर हमेशा रीडिंग ऐसे नहीं शो करते, 3.3 सिर्फ 3 नहीं शो करते, 3.002 ऐसे शो करते हैं, या 3.5 मतलब 3 kg 2 ग्राम, 3 kg 5 ग्राम, 3 kg 7 ग्राम। तो एक रीडिंग आया क्या 3.002। इसको मतलब एक दुकान से मेजर किया, दूसरे दुकान में चले जाओ, उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट मतलब वेट में डालो उसको, तो क्या रीडिंग देगा 3.00, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आ सकता है। और एक दुकान में जाओ, ये कितना आएगा 3.001 आ सकता है, ठीक है। मान लो इसको 7 मान लेते हैं, 7, ठीक है, तो ये 6 आ सकता है। और किसी दुकान में जाओ, ये 2 आ सकता है, और 3.00 ये 9 भी आ सकता है। तो देखो सब दुकान में मेजर करने के बाद हमें ये नतीजे में पहुंचा ये वाला जो है
ये सारे दुकान में मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वेट बॉक्स, वेट टर, उसमें ये वाला फिक्स्ड है, सिर्फ चेंज हो रहा है लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला डिजिट। तो ये क्या है, फिक्स्ड, और ये हुआ अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो इस सबको कहलाता है सिग्निफिकेंट डिजिट। ये फिक्स्ड है, ये अनसर्टेन है, मतलब ये चेंज हो सकता है। दोनों मिलाकर कहूँगा सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताया, एक रीडिंग 3.50 और एक 3.5। तो यहाँ 0 का वैल्यू है या नहीं है, दोनों तो दिखने में सेम है। मतलब ऐसे अगर नॉर्मली बातें करें, अगर इस चैप्टर, मान लो इस चैप्टर छोड़ दो, दूसरा कोई चैप्टर में किसी का आंसर है 3.50 कोई लिख दिया या कोई 3.5 लिख दिया, मान लो किसी का कैलकुलेशन करने दिया, जैसे मान लो एक फोर्स का कैलकुलेशन करने दिया, तो ये लिख दिया इतना न्यूटन, ये वाला न्यूटन, तब हम इसको नहीं काटेंगे, दोनों रीडिंग सही बता देंगे। तो अगर इस केस में, इस चैप्टर में ये वाला इसका सिग्निफिकेंस अलग है, मतलब इसमें इसको देख के, लास्ट वाला डिजिट को, 0 को देख के पता चलता है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ये वाला रीडिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट वो होता है जो एक मेजर क्वांटिटी को सही से, मतलब इंस्ट्रूमेंट कैसा है उसको भी मतलब आइडेंटिफाई देते हैं, मतलब पहचान देते हैं, ये इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है। मान लो एक का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, एक का इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, तो कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है। जिसका लिस्ट काउंट जितना कम है वो इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा है। और लिस्ट काउंट हमें रीडिंग देख के पता चल जाएगा। यहाँ अगर मान लो 3.5000 लिख दिया किसी स्टूडेंट, तो कोई इंस्ट्रूमेंट में ऐसे आया, तो इसका ये 0 का क्या है वैल्यू है, मतलब ये लास्ट वाला 0 क्या है, चेंज हो सकता है, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। यहाँ पे भी ये वाला 0 है, अगर किसी दुकान में आया 3.000, तो ये 3 0 जो है ये सिग्निफिकेंट है, ये वाला चेंज हो सकता है, ये दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या, किसको कहलाएंगे, जो सर्टेन है वो अनसर्टेन है, दोनों। इसके बाद देखो सिग्निफिकेंट डिजिट जाने के बाद एक राउंडिंग ऑफ, ये देख लेंगे, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, मतलब डेफिनेशन आएंगे। तो इस समझ में आया रीडिंग देखकर, मतलब सिग्निफिकेंट, इन दोनों का सिग्निफिकेंट क्या है, ये 50 और 5 का सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब इसको देख कर पता चलता है इंस्ट्रूमेंट कैसा है। ठीक है, कितना अच्छा है, ये इसको देख कर पता चलता है। ठीक है, अगर ये रीडिंग ऐसे लिखते हैं 3.01, अगर एक इंस्ट्रूमेंट एक वेट बॉक्स से मेजर किया 3.01, तो देखो ये वाला कितना हो सकता है, 10, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब 10 ग्राम, 20 ग्राम, 3 ग्राम। अगर इसको ये 3.00 ऐसा शो करता है, तो भी ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 1 मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना ग्राम एक्स्ट्रा चला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर में जाऊंगा। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक 3.78 एक रीडिंग ऐसा है, तो मेजर क्वांटिटी आया, मान लो ये सेंटीमीटर है, तो ये वाला क्या बताया, अनसर्टेन डिजिट, मतलब इट मे बी चेंज, मे बी चेंज्ड। और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, ये डिजिट क्या है, ये फिक्स डिजिट है। डिजिट तो हमें लेना है, मतलब कंडीशन ऐसा है कि डेसिमल के बाद मुझे एक ही डिजिट लेना है। आफ्टर डेसिमल वी हैव टू टेक ओनली 1 डिजिट, ऐसा ही कंडीशन है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 8 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला डिजिट अगर इसको मान लीजिए एक x से, अगर ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, तो क्या होता है, इसके साथ एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे 3.78, ये है क्या है, ये 8 कितना है, ग्रेटर देन 5, तो क्या करेंगे इसके साथ +1 कर देंगे, तो लिखेंगे क्या 3.8 सेंटीमीटर, ये आंसर लिखेंगे। अगर 5 से बड़ा है तो इसके साथ ऐड कर देंगे। हम लोग पिछले मतलब इससे पहले या 9-10 में क्या पढ़ा था, अगर ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग होगा। ठीक है, मान लो इफ द लास्ट और अनसर्टेन डिजिट इज 5, अगर 5 होता तो क्या करते हैं, मान लो ये रीडिंग है 3.45 और एक रीडिंग है 3.75, तो ये वाला अनसर्टेन है, ये वाला अनसर्टेन है, हमें 1 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये वाला इवन या ऑड, इवन और ये क्या है, ऑड है। अगर इवन है तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर 3.4 होगा। अगर ये ऑड है तो इसका आंसर कितना होगा, 3.8। अगर ये ऑड है तो इसके साथ क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सॉरी 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर जो डिजिट को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर इसको मैंने 5 को छोड़ रहा हूँ, एग्जैक्ट 5 है, तो क्या करूँ, ऐड करूँ या ना करूँ। अगर इसको देखना है कि ये क्या है, इवन या ऑड। अगर इवन होता तो नो चेंज, इफ इवन नो चेंज, और इफ ऑड देन ऐड +1, ऑड ऐड। ठीक है, ये याद रखना। जब ज़रूरत पड़े तब राउंड अप करूँगा। ठीक है, हर जगह राउंड अप करने का ज़रूरत नहीं है, अगर पूछेगा तब मैं दिक्कत हो जाएगा। ये वाला दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, जल्दी नोट कर लेना, सिर्फ एग्जाम्पल को याद रखना। अगर मान लो ये ऐसा भी होता 3.25 है और 3.15 है, देखो यहाँ वाला 7 है, इसके साथ ऐड हो रहा है, ये 4 है, कम है, ऐड नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा भी होता 3 होता, सॉरी, तो ये कितना लिखेंगे, 3. एक तो 2 लिखेंगे और एक क्या लिखेंगे, 3.2, दोनों सेम आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो सिग्निफिकेंट फिगर, हमें एक नंबर दे देता है, उसमें पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है। ठीक है, तो क्या है, नॉर्मली द रिपोर्टेड रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज ए नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल डिजिट, द नंबर दैट आर नॉन रिलायबल। यहाँ देखो, ये वाला देखो, रिलायबल मतलब जो फिक्स्ड है फर्स्ट डिजिट, एंड इट इज अनसर्टेन, प्लस द फर्स्ट डिजिट दैट इज अनसर्टेन। लास्ट वाला कितना बताया, 3.7001 ऐसा लिखा हुआ, तो ये वाला कितना है, रिलायबल है 1, तो कितना हुआ, ये वाला क्या है, रिलायबल है
और ये 1 कितना है, 1 को अनसर्टेन। तो ये दोनों मिलाकर कहेंगे क्या, ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो द रिलायबल डिजिट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज द सिग्निफिकेंट डिजिट। रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसमें देखो अगर नंबर होता, मान लो ये है 3.503, एक ऐसा है 3.500 ऐसा है, 0.005 एक ऐसा है, ये 5 × 10⁻⁻10 ऐसा है, और मान लो एक है 100 एक नंबर है, और ये 100 kg। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर मतलब डिजिट कितना है, कौन सा रिलायबल और अनसर्टेन मान के ले लेंगे। देखो यहाँ देखो एक 3.0, देखो ये 353 जो नंबर है, नॉन जीरो एलिमेंट नंबर बट डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, ये सब क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन प्रॉब्लम होगा क्या, ये जीरो को लेकर, ये जीरो वाला जीरो को लेकर कुछ जीरो को हम काउंट करेंगे, मतलब मानेंगे ये सिग्निफिकेंट है, और कुछ को नहीं मानेंगे। जैसे देखो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, ये डेसिमल का पोजीशन शो करने के लिए यूज़ किया गया, ये डेसिमल का पोजीशन शो करने के लिए यूज़ किया गया। इसमें क्या, यहाँ भी सेम बात है, डेसिमल का पोजीशन दिखाने के लिए 10⁻⁻10 यूज़ किया गया। और यहाँ देखो, यहाँ है कि 100 एक नंबर है, सिर्फ नंबर, इसमें जीरो का कोई मायने नहीं रखता है। ये वाला जीरो नहीं वैरी हो सकता है, वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर ये वैरी हो जाता है तो ये वाला क्या होता है, फिक्स्ड हो, रिलायबल होता, और ये अनसर्टेन होता। लेकिन ये नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर देखिए 1000 kg, मतलब इसका लिस्ट काउंट कितना है, 1 kg। देखो ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 1001 kg, 1002 kg, और एक बेहतरीन मतलब इस 1000 kg को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, जैसे मान लो इससे मेजर किया, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये तो यहाँ 1000 kg को मेजर किया, ठीक है। यहाँ एक दे दिया 1000 kg, दोनों को देखा हाँ बराबर है, तो ये 1000 kg हो गया। इसके बाद एक कंप्यूटराइज्ड वेट ले लिया, वेटर, तो क्या होगा, ये 1000 kg शो करेगा। देखा जाएगा ये कितना होगा, 1000.1 भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे भी हो सकते हैं 1002 हो सकता है, या 1000.5 हो सकता है, 1000.800 ऐसा भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो हम इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। 1000 का ये वाला डिजिट मतलब 00 काउंट होगा। कितना है, 1 2 3 4, तो इसका 4th सिग्निफिकेंट डिजिट, नॉन जीरो डिजिट प्लस 0, 4 हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट। क्योंकि ये वाला डिजिट चेंज हो सकता है। ये मेजर क्या हुआ, इससे पता चलता है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इसका लिस्ट काउंट क्या है। देखो ये बताइए, ऐसे भी हो सकता है, इससे पता चलता है क्या, इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.001। तो ये वाला डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये तो है, ये कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं हो सकता ये। लेकिन अगर सिंपली 1000 लिख दिया तो ये सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ
एक नंबर है, कोई मेजर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 होगा। चलिए कुछ रूल है उसको देख लेते हैं। देखो ज़्यादा याद कर मतलब रूल को याद ना करके एग्जाम्पल जो देंगे उस एग्जाम्पल को याद कर लेना, एक टेबल बनाना, उसके बाद याद कर लेना जी। फर्स्ट डाउट क्या है जी, हमें तो कोई शक नहीं है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो वो होगा, देखो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो, मान लो ये क्या है 3.75 है या 4.78 है, सॉरी, और 432 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? 3 होगा, ठीक है, क्योंकि सब नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो होता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा होता है 4.327 या 43.84 या 7382, कितना होगा? इसका सिग्निफिकेंट डिजिट 4 होगा। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? 4, क्योंकि ये 1 2 3 4, क्योंकि ये सब नॉन जीरो डिजिट है, तो हमें नॉन जीरो डिजिट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखेंगे तो उसे काउंट कर लेंगे। दिक्कत कहाँ है? वो जीरो के लेकर, कौन सा जीरो को हम काउंट करेंगे और कौन सा जीरो को हम छोड़ देंगे। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं? ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? मान लो एक ऐसा है 305, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ये एक नॉन जीरो डिजिट है और ये एक नॉन जीरो डिजिट है। ऐसा भी हो सकता है 2.03, और मान लो एक ऐसा है 0.203। तो यहाँ देखो, इसको अगर छोड़ ही देते हैं तो यह क्या है? 2 नॉन जीरो डिजिट के मिडिल में जीरो है, यहाँ पे भी है, ये 101, ये भी नॉन जीरो डिजिट के अंदर है, तो ये क्या होगा? ये इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट कह लेंगे। तो टोटल कितना होगा? 1 2 3, सबका 3 होगा। अगर ऐसा होता है 10001, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा? ये जीरो क्या है? ये वाला जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 3 जीरो प्लस 2 नॉन जीरो, 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 5, ठीक है। तो कौन सा है? ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दोनों का बीच में है, तो उसको हम काउंट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या? ऑल जीरो